नहीं है तो कैसे गंभीर कर सकते हैं हम अपनी तरफ से। श्वेता माथुर, सतीश भुक्कल, कविता कासवान। सतीश भुक्कल ITI इंस्ट्रक्टर। ब्रदर, आज सिर्फ शिक्षकों के बारे में बात करेंगे। संजू जांगड़ा, नमस्कार। संदीप कासवान, बहन जी आपसे मिलना है कभी। भाई जब आंदोलन पे होते हैं तब मिलो, नहीं तो घर आकर मिलो। वीरेंद्र शौराण, सुनील दांगी, प्रिंस तनेजा, कपिल भारद्वाज। देखिए, PGT नहीं, मैं सभी टीचर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। TGT, PRT, ये JBT और PGT, आरोही, जितने भी शिक्षक हैं, जो पूरा शिक्षक समाज है ना हरियाणा का, आज उनसे अपील करने के लिए आई हूँ। क्योंकि आप यदि TGT वाले खुद के लिए बोलते रहेंगे, PGT वाले खुद के लिए बोलते रहेंगे, JBT वाले खुद के बोलते रहेंगे, तो ओवरऑल जो ये शिक्षक समाज है ना, जो ये शिक्षा का जगत है, ये अफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक धड़ों में बटे हुए हैं। यदि आप इकट्ठे होके मांग करते हैं तो वो इकट्ठी मांग पहुंचेगी ऊपर तक, और पहुंचती है। आप देखिए कि जो भी मुद्दे बाहर बोल रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं, वो विधानसभा में उठाए जा रहे हैं। तो वो ऐसे ही मिरेकल तो हो नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली उन्हें सुना जा रहा है, ऑब्वियसली उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि गंभीरता से लिया जा रहा है, समझा जा रहा है, इसलिए वे मुद्दे विधानसभा में उठ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। जब सुनवाई हो रही है, जब चीजें सुनी जा रही है, तो क्यों ना सही चीज बोलते हैं, और क्यों ना सबके लिए बोलते हैं, राइट? क्यों ना एक दूसरे के लिए बोलते हैं। JBT अलग नहीं, TGT अलग नहीं, PGT अलग नहीं, सब शिक्षक है, सब बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटी क्लासेस को, कोई मिडिल में, कोई भी बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। रवि ढांडा, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती नहीं चाहिए, रेगुलर भर्ती करो। इस पे भी बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती तो देखो बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र में हमेशा रेगुलर भर्तियां होनी चाहिए, और शिक्षा के जगत में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मुझे ये लगता है कि शिक्षा जगत में इतनी सारी वैकेंसीज है ना, आज जो विधानसभा में पता चला है कितनी वैकेंसीज हैं, इसीलिए इसी के लिए मुझे लगता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना है कि वहां पर 1/4 तनख्वाह में फटाफट शिक्षक भर्ती कर दो, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी तो है नहीं शिक्षा। यदि प्रायोरिटी होती तो शिक्षक भर्तियां कब की हो गई होती। यदि प्रायोरिटी होती तो ये उल्टे सीधे झूठे सच्चे जवाब, आश्वासन, ये सब नहीं चल रहे होते, बाहर भी, विधानसभा में भी, कोर्ट में भी। अब मैं क्यों कह रही हूं झूठे सच्चे? क्योंकि जो आंकड़ा विधानसभा में दिया जाता है, वो आंकड़ा RTI में नहीं होता है, वो आंकड़ा कोर्ट में नहीं होता है, और कुछ अलग ही आंकड़े अखबार में आते हैं। अभी हम आज जो विधानसभा में वैकेंसीज का ब्यौरा मिला है, उसे फाइनल आधिकारिक आंकड़ा मानते हुए, क्योंकि ये लेटेस्ट है, इसी के बेसिस पर हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे संडे सुबह 10 बजे से। संडे, रविवार आने वाले दिनांक 6 मार्च 2022 सुबह 10 बजे से हम एक ट्विटर कैंपेन शुरू करने वाले हैं। हैशटैग दोनों आप इस लाइव के उसमें पढ़ सकते हैं, वैसे भी मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि हैशटैग क्या रहेंगे। हैशटैग रहेंगे इसमें, पहला रहेगा शिक्षा शिक्षक विरोधी सरकार। हैशटैग सारा हिंदी में है, शिक्षा शिक्षक विरोधी सरकार। जिससे टाइप नहीं होता है वो यहां से कॉपी करेंगे, और अपने जो भी आप लिख रहे हैं, आप JBT के हैं, TGT के हैं, PGT के हैं, किसी की भर्ती आप मांग रहे हैं, उसको आगे नीचे एक्सप्लेन करें, और इस हैशटैग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा हैशटैग रहेगा हैशटैग रेगुलर टीचर भर्ती करो। रेगुलर _टीचर भर्ती _ करो। अब ये इंग्लिश में रहेगा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, यहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। ये होगा REGULAR रेगुलर, टीचर TEACHER, भर्ती BHARTI करो KARO। ये सब रहेंगे, दोनों हैशटैग रहेंगे। दोनों हैशटैग जरूरी है। पहला हैशटैग जानबूझकर ऐसा रखा गया है क्योंकि सरकार का बड़ा उदासीन रवैया रहा है शिक्षा जगत के प्रति, क्योंकि सरकार ने केवल और केवल आश्वासन दिए हैं शिक्षकों को। इसलिए हम सरकार को जगाना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, और बताना चाहते हैं कि यहाँ ये सच है कि आप शिक्षा विरोधी भी हैं, आप शिक्षक विरोधी भी हैं। इसलिए ऐसा हैशटैग चुना गया, शिक्षा शिक्षक विरोधी सरकार। दूसरा, रेगुलर टीचर भर्ती करो। तीसरी जो चीज इसमें मैं आपको कहना चाहती हूं वो ये है कि क्योंकि
बहुत सारे ट्विटर कैंपेन चलते हैं, प्रदर्शन होते हैं, सब कुछ है, लेकिन जितनी ताकत विजुअल प्रदर्शन में होती है उतनी किसी में नहीं होती। वो डायरेक्टली नोटिस होती है चीज, वो सरकार को एकदम जाकर लगती है कि हाँ अब युवा जागा हुआ है और उनकी ये मांग है और उनकी ये विजिबल मांग है। अब मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारी हम जो रीड करते हैं वो मेमोरी छोटी होती है, लेकिन जो हम देख लेते हैं चीज वो मेमोरी बड़ी होती है, वो मेमोरी ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में रह जाती है। और हमने यही करना है कि हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं थ्रू विजुअल्स। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग, जैसे हमने पहले एक बड़ा सफल ट्विटर कैंपेन किया था, बिना खर्ची बिना पर्ची, एक हाथ में खर्ची लेके एक हाथ में पर्ची लेके, जब नागर का कांड हुआ था तब हमने बड़ा सफल ट्विटर प्रदर्शन किया था और बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो चीज रह गई और वो बड़ा ठीक भी हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि यदि 50,000 1 लाख ट्वीट्स हों तो वो फोटोग्राफ्स के साथ हों, आपकी फोटोग्राफ्स के साथ। बेशक आप अपना चेहरा कवर कर लें, सिर कवर कर लें, सब कुछ कवर कर लें, लेकिन आपके हाथ में एक ऐसा व्हाइट कलर पेज के ऊपर ये सब लिखा रहना चाहिए। ये मैं लाइव के बाद अगली पोस्ट में डाल दूंगी कि ये क्या है। इसमें यहां पर लिखा है बेरोजगार शिक्षक, आगे आप लिखेंगे कि आप जेबीटी वाले हैं, टीजीटी वाले हैं कि पीजीटी वाले हैं, ये लिखेंगे। आपको यदि आपका नाम लिखना है तो उसमें स्वतंत्रता है आपकी। आगे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखनी है, उसमें भी आपकी स्वतंत्रता है कि आप ये लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते हैं। जैसे आपने कितनी बार एस्टेट क्वालिफाई करा है, ऐसे बहुत से बच्चे जो 8-8 10-10 एस्टेट क्वालिफाई करे बैठे हैं, मतलब कमाल है। तो आप ये लिख सकते हैं रिक्त पद, आप यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे रिक्त पद, 38,476 रिक्त पद हैं, तो ये आपको जरूर मेंशन करना है। और यहां पर आपका सवाल रहेगा भर्ती कब होगी। अब ये मिरर इमेज है इसलिए नजर नहीं आ रहा, नेक्स्ट उसमें मैं डाल दूंगी। भर्ती कब होगी, ये हमारा सेंटर क्वेश्चन है। उसके बाद जवाब मैंने जानबूझकर स्वयं यहां पर दिया है क्योंकि यही जवाब है। यहां पर मैंने लिखा है जब सरकार की मंशा, जब माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति होगी। जब सरकार की मंशा, जब माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति होगी तभी भर्ती पूरी होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा था कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की इच्छा शक्ति चाहिए वो इच्छा शक्ति मेरे पास है। तो वो जो भ्रष्टाचार के तहत अनुबंध या किसी भी चीज पे बैकडोर एंट्री से कुछ भी लोग लगाए जाएंगे तो उसमें उनकी इच्छा शक्ति कहाँ गई, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना। तो हम नहीं चाहते कि इन फ्यूचर ऐसा हो शिक्षा जगत के साथ और शिक्षकों के साथ। तो हम पहले ही आपको चेता रहे हैं, जगा रहे हैं हरियाणा सरकार की शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी सोसाइटी का। हम चाहते हैं शिक्षित हरियाणा हो, हम चाहते हैं शिक्षित बच्चे हो, हम चाहते हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़े। तो ये ऐसे नहीं बढ़े अनुबंध पे शिक्षक लगाने से, ये बढ़ेगा शिक्षा के ऊपर ध्यान देने से, ये बढ़ेगा उच्च योग्य अच्छी योग्यता रखने वाले शिक्षकों की भर्ती करने से, ये बढ़ेगा सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने से, ये बढ़ेगा सरकार की मंशा से, ये बढ़ेगा मुख्यमंत्री साहब की इच्छा शक्ति से। तो आपने जरूर लिखना है भर्ती कब होगी, जब सरकार की मंशा, जब माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति होगी। इसके नीचे हैशटैग दोनों हैं, वही शिक्षा शिक्षक विरोधी सरकार रेगुलर टीचर भर्ती करो। ठीक है, ये मैं यहां पे डाल दूंगी और कैसे इसको पोस्ट करना है मैं खुद इसको पकड़ के डाल दूंगी। मैं चाहती हूं आपके एक हाथ में कलम रहे, आपके एक हाथ में आपका पेन होना चाहिए, आपकी कलम होनी चाहिए, दूसरे हाथ में ये होना चाहिए। कलम का कारण ये मैं देना चाहती हूं आपको कि भैया हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं और हम शिक्षा समाज को देना चाहते हैं। हम यही काम कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम कोई टिकटॉक पे रील्स नहीं बना सकते, हम कोई सोशल मीडिया के थ्रू इनके ऐसे पैसे नहीं कमा सकते हैं। दूसरी चीज हम गोबर बेचकर पैसे नहीं कमा सकते हैं। तीसरी चीज हम पकौड़े तल के पैसे नहीं कमा सकते हैं। ये है हमारी ताकत, ये हमने अर्जित की है और हम हरियाणा सरकार से चाहते हैं कि जब हमने ये अर्जित किया है तो आप कृपया करके इसे हमारे जो अधिकार हैं वो हमें दें। यदि हम शिक्षक हैं तो हमें शिक्षक के पदों पर ही नियुक्ति मिले, वो भी रेगुलर।
एक बहन ने यहाँ पे लिखा था कि आप इसे उल्टा पकड़े हैं। बहन, मैं इसे उल्टा नहीं पकड़ी हूँ, मैंने इसको एक्चुअली सीधा पकड़ा है, लेकिन क्योंकि ये ये मिरर फ्रंट कैमरा है फोन का, इसलिए आपको उल्टा नजर आ रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूं दोबारा तिबारा कि मैं इस लाइव के बाद कैसे फोटो खींचनी है वो अपनी स्वयं की फोटो खींचकर डाल दूंगी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे कोई जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी मैंने एस्टेट नहीं कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आपको यहाँ मेंशन करना है। और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है श्वेता ढुल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मेरी अचीवमेंट्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं शिक्षक नहीं हूँ। हाँ, मैंने प्राइवेट में जरूर पढ़ाया है, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई है, मैं सीनियर फैकल्टी मेंबर रह चुकी हूँ विजन IAS में, और मैंने अरिहंत पब्लिकेशंस के लिए बुक भी ऑथर करी है। तो ये अलग चीजें, अलग विषय। लेकिन सरकारी शिक्षक मैं नहीं बन सकती, क्योंकि स्कूलों की, क्योंकि मैंने एस्टेट नहीं कर रखा। हाँ, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, यूजीसी नेट मैंने कर रखा है ज्योग्राफी का। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये करना है और ये करना है। आपके एक हाथ में ये रहेगा और एक हाथ में कलम ही रहेगी कि हमसे कलम वाला ही काम करवाओ। हम शिक्षक हैं, हम योग्यता हासिल करे बैठे हैं। जब आप हर साल पात्रता का ये पेपर करवा रहे हैं, जब हर साल आप एस्टेट करवा रहे हैं, तो भर्ती निकालने में क्या बुराई है? भर्ती क्यों नहीं? हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये क्या है? ये हमें चौंचले नहीं चाहिए, हमें रेगुलर भर्तियां चाहिए। आपने खुद आज विधानसभा में जवाब दिया है, 38,476 वैकेंसीज हैं हरियाणा में। अब ये आंकड़े जो आज दिए हैं वे इस प्रकार हैं कि टोटल स्कूलों की संख्या, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या हरियाणा में 24,951 है, जिसमें से सरकारी है 14,491, 14,491। ये सरकारी स्कूलों की संख्या है। अब लानत आनी चाहिए कि आप 14,500 के करीब स्कूलों में शिक्षक नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। लानत की बात है ये कि 14,500 स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो पा रही है। 14,500 बिल्डिंग, दैट्स इट। एनीवेज, प्राइवेट स्कूलों की 10,460 है। इसमें बताया गया है कि पीजीटी के 15,265 पद खाली हैं, रिक्त हैं। कैसे इनके स्कूल चल रहे हैं भाई? कैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे? बच्चे स्कूल क्यों ना छोड़े? एक कारण बताएं, बच्चे स्कूल क्यों ना छोड़े? 18,236 टीजीटी के पद खाली हैं, 1,046 हेडमास्टर के पद खाली हैं, और 3929 3929 जेबीटी पीआरटी के पद खाली हैं। इतने पद खाली हैं आपके इतने स्कूलों में, क्यों नहीं बच्चे स्कूल छोड़ेंगे? क्यों नहीं फिर आपको बहाना मिल जाएगा कि देखो शिक्षक नहीं आ रहे, नहीं स्कूल में देखो बच्चे नहीं आ रहे। ये नहीं बताओगे कि हमने शिक्षक भर्ती नहीं करे इसलिए नहीं आ रहे, और बच्चे नहीं आ रहे तो क्यों ना इसे गोद दे देते हैं, क्यों ना इसके ताला लगा देते हैं। आज ही मैंने एक संशोधन पढ़ रही थी, शायद मैं हरियाणा गजट का कुछ नोटिफिकेशन था, मुझे अभी ध्यान नहीं, जहां पर मॉडल संस्कृति स्कूलों में जो टीचर और प्यूपिल रेशो है, प्यूपिल टीचर रेशो 25:1 रखने की बात कही गई है, जो कि एक सराहनीय चीज है। लेकिन मॉडल संस्कृति में ही क्यों, बाकी सब स्कूलों में क्यों नहीं? हालांकि हरियाणा के जो शिक्षक संघ है उन्होंने ये लागू नहीं होने दिया 30:1, लेकिन कभी भी कर सकते ना, कभी भी लिख तो रखे ही है। तो जब मॉडल संस्कृति में आप 25:1 सकते हैं, तो बाकी स्कूलों में 30:1 क्यों है, बाकी में 25:1 क्यों नहीं? और यदि ये 25:1 होता है, 25:1, तो आप समझें कि ये जो रिक्त पद इन्होंने बताए हैं कितने और बढ़ जाएंगे, कितने ज्यादा शिक्षकों की और जरूरत है। बहुत सारे विभिन्न सब्जेक्ट्स, कई सब्जेक्ट्स की तो कब से नहीं आई है। संस्कृत तो मतलब टारगेट पे है, संस्कृत का तो कब से नहीं आ रहा है। टीजीटी पीजीटी जो हुए थे वो हटा दिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है सबसे, मेरे सारे बहनों से, सारे भाइयों से, आप शिक्षक जगत से बिलोंग करते हैं, आप बहुत सालों से अपनी भर्ती की राह देख रहे हैं, तो क्यों ना इस एक विजुअल प्रदर्शन में, एक ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप पंचकुला के खड़े हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं जाके नारे लगाओ, मैं सिर्फ आपसे एक फोटो मांग रही हूं, मैं आपसे एक हैशटैग के साथ फोटो मांग रही हूं, वो आपको देनी है, या आपको खुद हैशटैग के साथ वो फोटो पोस्ट करनी है जो हैशटैग हम डिसाइड करे हैं। ये आपका योगदान रहेगा, और इस लड़ाई में हर एक शिक्षक को
पार्टिसिपेट करना है। और इसके साथ ही जितने जागरूक मेरे बहन भाई हैं जो शिक्षक नहीं है, जैसे मैं नहीं हूं शिक्षक, लेकिन मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो मैं भी इसी के साथ कर सकती हूँ, कलम के साथ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, इसी के साथ कर सकती हूँ। हाँ, बस मैं ये आगे ये मेंशन नहीं करूंगी, आगे मैं ये तीनों के लिए मांग रही हूँ, आगे मैं ये सबके लिए मांग रही हूँ, तो मैं ऐसे रहूंगी। लेकिन कोई पर्टिकुलर है तो वो अपने लिए मांगे, राइट? तो यदि आप सबके लिए मांगना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि इसमें हर एक शिक्षक का, हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का योगदान बहुत जरूरी है। हमें सरकार को जगाना है, चेताना है, हमें बताना है कि भैया हमारी प्रायोरिटी शिक्षा है। हम जो टैक्स का पैसा देते हैं, भरते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी उससे कीजिए, लेकिन आप शिक्षा को इग्नोर मत कीजिए। हमारे टैक्स का पैसा किसी बच्चे को यदि शिक्षित करने में जाता है तो उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी, सब बहुत ज्यादा खुश होंगे इस चीज में। तो हमें शिक्षित समाज चाहिए, शिक्षित हरियाणा चाहिए, शिक्षित बच्चे चाहिए। इसीलिए आप सब लोग जो भी शिक्षा से जुड़े, शिक्षा जगत से जुड़े हुए बच्चे हैं, लोग हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें, इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएं। विजुअल कैंपेन में ही मैं चाहती हूँ कि विजुअल कैंपेन के द्वारा ही आप ये सब करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि आप हैशटैग बिना फोटोग्राफ के भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट मैं चाहती हूं कि आप ऐसे करें ताकि वो नोटिस हो। यदि आप चाहते हैं कि आपका चेहरा ना आए तो आप उसको कवर कर सकते हैं, आपको पूरा मतलब वही सेम रहेगा कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि फेस दिखाना ही है। यदि आपको लगता है तो हम ऐसे मिलजुल कर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे से और इसको सफल बनाएंगे, और हम सरकार को जगाएंगे और हम सरकार को कहेंगे कि हमें रेगुलर भर्ती चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। शिक्षकों की जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी है, उनकी भर्ती आप जल्द से जल्द करें और शिक्षा जगत का उद्धार करें। इसमें आरोही वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपने लिए आगे आरोही लिख सकते हैं। आरोही वालों के लिए बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। और जो हटा दिए गए पीटीआई जैसे हो गए, ड्राइंग टीचर्स जैसे हो गए, वो भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने और टीचर्स हैं जो शायद मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल रही हूँ या मुझे नहीं पता है उनकी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो ब्रैकेट में अपना लिख सकते हैं, यहाँ पर जहां पर जैसे ये है, यहाँ पर आप अपना मेंशन कर सकते हैं। तो आप इसमें कृपया करके पार्टिसिपेट करें। कृपया करके इसमें अलग हैशटैग मत बनाइएगा कि जेबीटी वाले अलग बना रहे हैं, टीजीटी वाले अलग बना रहे हैं, पीजीटी अलग, आरोही अलग, ऐसा मत कीजिएगा। उसका एक कारण है कि हमें हैशटैग ट्रेंड करवाना है। मैं चाहती थी कि एक ही रहे, लेकिन थोड़ा सा दबाव रहा कि रेगुलर भर्ती के लिए भी बोलिए, तो मुझे लगा मैक्सिमम हम 2 ही रखते हैं, तो हम 2 ही हैशटैग, और दोनों हैशटैग हर एक हमारे ट्वीट के साथ रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा दोनों हैशटैग साथ के साथ करते हुए अपनी बात करें। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ट्वीट के बाद ट्वीट के बाद ट्वीट के बाद ट्वीट ऐड करते हैं ना, ऐड ट्वीट। मान लीजिए आपकी कोई लंबी सी बात रहेगी और आप नहीं कर पा रहे, तो उसमें ऐड ट्वीट करते जाइए और हर एक के साथ हैशटैग लगाते जाइए। बिना हैशटैग के साथ ट्वीट काउंट नहीं होते। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने कहा जो साथी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उनका सहयोग जरूर लिया जाए। विनोद मेहरा जी, ये एक ओपन है प्लेटफॉर्म, सबको पता है कि मैं रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हूँ, सबको पता है कि मैं रिक्रूटमेंट्स के लिए बोलती हूँ, मैं सबके लिए बोलती हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी को मना नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बल्कि आओ, मैं चाहती हूँ कि पढ़े लिखे लोग आए, आगे आए, साथ दें, सहयोग दें, क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है। ये मैटर मतलब हमारी बेसिक चीजों से जुड़ा हुआ है, शिक्षा बेसिक है, तो इसमें सब पार्टिसिपेट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संदीप सिंह, मेरी ट्विटर पर आईडी नहीं है। आईडी नहीं है तो बना लो, क्या मुश्किल है, इंस्टॉल करो और बना लो वहां पे आईडी। शुभारंभ इसी चीज से करो। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद मैं इसके साथ फोटो डालती हूँ, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी कैसे करना है। कलम हमारे हाथ में रहेगी, हम शिक्षा का ही काम करेंगे। हम और पकौड़े वकौड़े नहीं तलना, हमने गोबर वोबर नहीं बेचना, हमने दिहाड़ी मजदूर नहीं बनना, हमने शिक्षक बनना है। हमने जिसके लिए योग्यता हासिल की है, और क्योंकि उसके पद भी खाली हैं और बहुत सालों से खाली हैं, तो सरकार का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप जल्द से जल्द भर्ती निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।